इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, बायोलॉजी साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का ये आपका मिक्स मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? सही आंसर है तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसके कारण पाइप फट जाती है। अगला प्रश्न है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? सही आंसर है अंडा पानी पर तैरता रहेगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? सही आंसर है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। अगला प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है, यह किस कारण से होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? सही आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? त्वरण के साथ नीचे। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुना होगा। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अव्यवस्थित रहेगा। अगला प्रश्न है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। अगला प्रश्न है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को
अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 17 मीटर। अगला प्रश्न है, रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को जब पानी से डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। अगला प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? उस व्यक्ति की आधी। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई पड़ता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है? पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? एनरिको फर्मी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किस चीज़ की खोज की? डायनामाइट। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन का। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। अगला प्रश्न है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है? एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। अगला प्रश्न है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। अगला प्रश्न है, जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्लोरीनीकरण। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। अगला प्रश्न है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन है? तांबा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढककर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? इथिलीन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, पीएच का मान यदि 7 से कम होता है तो वह क्या होगा? अम्लीय। अगला प्रश्न है, पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो वह क्या होगा? जल। अगला प्रश्न है, पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो तो वह क्या होगा? क्षारीय। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? CO+N2। अगला प्रश्न है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? साधारण लवण। अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के। अगला प्रश्न है शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी CO2+H2। अगला प्रश्न है क्लोरोमाइसीटिन क्या है? प्रतिजीवान्विक। अगला प्रश्न है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? अपचयन। अगला प्रश्न है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। पहला प्रश्न है किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है? परासरण। अगला प्रश्न है दूध किसका उदाहरण है? पायस। अगला प्रश्न है बारूद किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल, नाइटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या है? बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन है? सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला प्रश्न है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है? यूरिया। अगला प्रश्न है टेबल शर्करा किसको कहते हैं? सुक्रोज को। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है समस्थानिक किसे कहते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है? अगला प्रश्न है समभारिक किसे कहते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समभारित कहते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन क्या है? वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन है? कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन। अगला प्रश्न है जल में घुलने वाला पदार्थ मूलतः कौन कौन है? नमक, चीनी, फिटकिरी, नीला थोथा, एल्कोहल। अगला प्रश्न है एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मूलतः कौन कौन है? वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन इत्यादि। अगला प्रश्न है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मूलतः कौन कौन है? तेल, वसा, घी, मोम। अगला प्रश्न है रबर किसमें घुलनशील है? नेप्था। अगला प्रश्न है गंध एवं लाल फास्फोरस जिसमें घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का चूर्ण। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल बनने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? जाइमेस एंजाइम।
अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है? ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? फाइलेम एंजाइम। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? पारा। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी, एजी। अगला प्रश्न है, कांसा किन किन अधातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा प्लस टीन। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किन किन अधातुओं से मिलकर बनता है? तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल। अगला प्रश्न है, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा प्लस जस्ता। अगला प्रश्न है, लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पाइराइट। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? ढलवा लोहा। अगला प्रश्न है, सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? पीटवा लोहा। अगला प्रश्न है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2B4O7 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब में -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोल गैस क्या है? कोल गैस में 54%, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2 का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे? प्रिस्टले और सीले। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, अमोनिया की खोज किसने की? प्रिस्टले ने 1771 में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? सही आंसर है हेनरी कैवेंडिश 1776 में। अगला प्रश्न है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला प्रश्न है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। अगला प्रश्न है, नोबल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन हैं? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधी औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन हैं? आयोडीन, फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन। अगला प्रश्न है, एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधियाँ कौन कौन सी है? एंटीपायरेटिक्स का उपयोग शरीर दर्द और बुखार उतारने में किया जाता है। मुख्य औषधियाँ निम्न प्रकार से है: एस्प्रिन, क्रोसिन, पायरोमिडीन। अगला प्रश्न है, सीमेंट क्या है? ये मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर ऑक्साइड मिला रहता है। अगला प्रश्न है, पाइरेक्स कांच क्या है? सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, फ्लिंट कांच क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, सिलिका का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, क्रूक्स कांच का प्रयोग क्या है? सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है, जो धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, वांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना वांछनीय परिवर्तन है।
अगला प्रश्न है, अवांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर न हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं, जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन क्या है? जिसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। अगला प्रश्न है, काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, काला सीसा को किस नाम से जाना जाता है? प्लम्बैगो। अगला प्रश्न है, हीरा का कौन सा फलकीय होता है? समचतुष्फलकीय। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 को। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट क्या है? फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड का मिश्रण। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन है? सोना। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप से अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? क्लोरोक्वीन। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन है? फेफड़ा। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। अगला प्रश्न है, रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? विटामिन। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है? HCl प्लस HNO3। अगला प्रश्न है, बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? भंजन आसवन। अगला प्रश्न है, शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? बोर ब्लैक। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम कौन होता है? रेयॉन। अगला प्रश्न है, किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हीरोइन बनाई जा सकती है? मॉर्फिन। अगला प्रश्न है, रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।